Hey, cried one of the factory worker as the waste flooded back into the factory. What is going on? Quick, let us get out of. Hey, cried one of the factory worker as the waste flooded back. फैक्ट्री वर्कर्स जो बहुत सारे काम कर रहे थे उनमें से एक बंदा जो है बोलता है दूसरे बंदे का ध्यान दिलाने के लिए, हे द वेस्ट फ्लडेड बैक इनटू द फैक्ट्री। जो वेस्ट उस पाइप के थ्रू जो समुद्र में जा रहा था वो वापस किस में आ गया, फैक्ट्री में आ गया, क्योंकि उन्होंने जो फिश वगैरह थी, जो सी एज एनिमल थे, उन्होंने उस पाइप को ब्लॉक कर दिया। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्विक लेट अस गेट आउट ऑफ। क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, क्विक जल्दी करो, लेट अस गेट आउट ऑफ, कि इसको जो वेस्टेज है इसको बाहर निकालना है। एज द ब्लू वेल्स एंड द ऑक्टोपस स्वैम बैक टू आउट टू सी। जैसे कि जैसे ही ब्लू वेल्स जो हैं एंड ऑक्टोपस स्वैम बैक, वो तैरते हुए वापस चली गई किसमें, सीज में। द हैमर हेड्स एंड टाइगर शार्क फिश किंग ऑफ जंक फूड प्रिपेयर फॉर एक्शन। अब ये सभी जो सीज एनिमल्स हैं ये सभी रेडी हो गए अपने नए एक्शन के लिए। मीन्स जो भी उन्होंने प्लान किया था कि इसके बाद इनका काम है, जो उनका मिशन था उसके अकॉर्डिंग ये सभी रेडी हो गए हैं। यू मीनो वी हैव टू लोकेट आवर ऑल देयर रबिश, डैम्प इट ऑन देयर beaches and don't get to eat any, they asked amazed। तो वो सभी क्या कहते हैं, यू मीन यू वी हैव टू लोकेट ऑल देयर रबीज, कि हमें जो इनके जो ऑल देयर रबीज, वी हैव टू लोकेट, जो भी लोकेट में स्थिति का पता चलना। इन्होंने जो भी रबीज जो है डैम्प इट इन ऑन देयर बीचेज, जो भी हमारे बीच वगैरह पे डाले हुए हैं रबीज वगैरह, डोंट गेट टू ईट एनी, इनमें से कोई भी चीज़ उनको नहीं यूज़ करनी है, नहीं खानी है। दे आस्क अमेज, बड़ी हैरानी के साथ कहते हैं, दैट्स राइट विसल द पिंक डॉल्फिन, पिंक डॉल्फिन फिर उससे उनसे कहती है धीरे से, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वी नो what damage their rubbish is doing to your stomach, who knows what damage their rubbish, कौन जानता है कि इनमें से कौन सी रबिश जो है अगर हम खा लेते हैं या कुछ यूज़ कर लेते हैं अपना पेट भरने के लिए, तो हमारे पेट को क्या चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है, ये चीज़ हमें कौन जानता है, ये हमें नहीं पता है। द हैमर हैड सर्कस एट ऑफ फर्स्ट एंड देयर लॉन्ग हैड solving the rubbish together, and the tigers are gathering the old tin cans, plastic bags and ice creams, paper and empty bottles onto their big wide jaws as they followed behind. द हैमर शार्क सेट ऑफ फर्स्ट, सबसे आगे कौन थी, हैमर शार्क, हैमर हेड शार्क सबसे आगे थी। देयर लॉन्ग हैड, क्योंकि उसका लंबा सा सर था। सोलिंग द रबिश टुगेदर, वो उस रबिश को अपने मुंह में ले लेती है। द टाइगर शार्क गैदरिंग द ओल्ड टीन कैंस, और टाइगर शार्क जो है वो भी जो कैंस हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, आइसक्रीम्स एंड पेपर एंड एम्प्टी बोतल, ये जो सभी चीज़ें वहाँ पे आई थी, जो वहाँ पे पड़ी हुई थी बीच पे, वो सभी को क्या करते हैं, बिग वाइट जाउस अपने मुंह में ले लेती है। एज दे फॉलोड बिहाइंड, उनके पीछे पीछे चलती हुई। अर्ग क्राइड द बाथर्स ऑन द बीच, वॉच आउट। और बाथर्स मीन्स वहाँ पे बीच पे जो नहाने वाले बंदे थे, जो घूमने फिरने आते हैं वहाँ पे बाथिंग करते हैं, तो वो सभी वो चिल्लाने लगे। अर्ग की साउंड निकालते हैं, ये एक आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, वॉच आउट, और चिल्लाते हुए कहते हैं उधर देखो, शार्क्स। और क्योंकि शार्क्स एक तरह से थोड़ा अटक के हिचकिचाते हुए घबराते हुए बोलना, तो उनको देखते हुए कहते देखो शार्क्स। दे शाउटेड एज दे स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ सेफ्टी, और वो चिल्लाते हैं और वहाँ से अपनी सेफ्टी के लिए भागते हैं। द शार्क डैम्प्ड एंड द कलेक्टेड वेस्ट ऑन द बीच एंड हरिड बैक फॉर मोर, और जो शार्क्स हैं वो अपने मुंह में सारा जो भी वहाँ पे वेस्टेज पड़ा हुआ था उसको कलेक्ट करके वहाँ पे बीच पे ला के डाल देती है। अनहरिड बैक फॉर मोर, और भी ज़्यादा जो है वेस्टेज उनको लाने के लिए फिर चल पड़ती हैं। ग्रेजुअली द पाइल ऑफ रबिश ग्रीव हायर एंड हायर, और फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो भी रबिश जो है बीच पे जो वो इकट्ठा कर रहे थे, ग्रीव हायर एंड हायर, वो और भी ऊंचा ऊंचा टीला सा बनता चला जाता है।
उनका ढेर लगा देते हैं। मेकिंग ए वॉल बिटवीन द बीच एंड द सी, और उन्होंने उन रबिस की जो है एक दीवार बना दी है सी और बीच के बीच में। वन फाइनल अटैक, और आखिरी का जो हमला था उनका क्या था, लाइक एक्रोबैट्स seals jumped onto the jet skies and raced out to the sea before turning the skis to face the beach. So last का जो अटैक था, like acrobats means कलाकार, जो किसी कला में बहुत निपुण हो। द सील्स जंप ऑन टू द जेट स्काइज, सील्स जो हैं ऐसे जंप करती हैं जैसे जेट स्काइज एक्सपर्ट्स करते हैं। एंड रेस्ड आउट ऑफ सीज बिफोर टर्निंग द स्कीज टू फेस द बीच, और सीज की को बचाने के लिए जब वो उनकी टर्न आई तो वो भी अपनी ट्राई करते हैं। स्टॉप विस्लिंग द पिंक डॉल्फिन फिर उनको कहती है रुको, वी कैन हियर ए थिंग डाउन दियर, कैन नॉट हियर ए थिंग डाउन देयर, कि इतना नीचे जो है हम जाके किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। वी कैन नॉट एवर हियर आवर सेल्फ स्पीक, यहाँ तक कि हम अपनी भी आपस में आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। जिस चीज़ की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, पिंक डॉल्फिन उस चीज़ के बारे में कह रही है, जो पीचेस के बारे में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी तो उसके बारे में कहती है कि हम वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे, ना सुन पाएंगे। द पिंक डॉल्फिन स्वैम स्टेज इनटू एन ऑयल बैरल, और पिंक डॉल्फिन जो है तैरती हुई सीधा चली गई और बैरल में। आउच, और आउच के आवाज़ करती है जैसे कोई उसको तकलीफ़ हुई हो। द सील्स डाइव्ड इनटू द सी, और सील्स जो हैं डुबकी लगाती हैं सीज में। एंड वाज द स्काइज रेस इनटू द वॉल ऑफ रबिस, और वाज द स्काइज रेस इनटू द वॉल ऑफ रबिस, जो रबिस की वॉल बनाई थी उन्होंने सीज और बीच के बीच में, उनको देखती हैं, उनको देखा उन्होंने। बैंग, बस इस वर्ड को अगर हम लॉन्ग बोलेंगे बैंग, तो ये इस तरीके से ही इनका जो हम लिखेंगे किसी भी लॉन्ग बोलने वाले वर्ड को, तो इसी टाइप से वो लिखा जाता है, इसलिए ये लॉन्ग दिया गया है। द रबीस है एक्सप्लोडेड हाई इनटू द स्काई, और जो रबीस है एक्सप्लोडेड हाई इनटू द स्काई, इतना आसमान में बहुत ही ऊंचाई पर उन्होंने इकट्ठा कर दिया था। फ्रॉम दैट डे ऑन द सी क्रिएचर्स लिव्ड इन हारमोनी इन द सी, और तब से जो सी क्रिएचर, जो समुद्री जानवर हैं, लिव्ड इन हारमोनी, बड़े प्यार से बड़े आराम से रहने लगे सी में। एंड नॉट अनदर साउंड वॉज हियर्ड फ्रॉम वुमन, और वहाँ पे और किसी बंदे की किसी तरह की भी कोई आवाज़ या डिस्टर्बेंस उनको नहीं हुआ, वो बड़े आराम से चैन से रहने लगे। लेट अस नाउ सी व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द जंगल फ्रंट। चलो अब हम देखते हैं कि अब जंगल में क्या हो रहा है। वेट, ओह माय गॉड, वेयर इज़ द जंगल, और फिर वो कहते हैं अरे हे भगवान, ये क्या बात हुई कि जंगल तो जंगल कहाँ है। इन अ प्लेस ऑफ ट्रीज देयर आर नाउ डल ग्रे स्टोन हाउसेज, कि ट्रीज़ की जगह पे सिर्फ क्या है, डल ग्रे स्टोन हाउसेज, बस सिर्फ पत्थरों के ग्रे कलर के जो स्टोन्स है पत्थर, उनके घर बने हुए हैं। एंड इन प्लेस ऑफ एनिमल वन कैन ओनली सी पीपल, और एनिमल्स की जगह सिर्फ हम लोगों को ही देख सकते हैं। एंड मोर पीपल राइडिंग हाइडियस थिंग्स विच आर बेल्चिंग ब्लैक स्मोक, और मोर पीपल राइडिंग, और जितना लोग चलते फिरते हैं इधर उधर जाते हैं तो उतना ही वो ब्लैक कलर का स्मोक मीन्स पोल्यूशन फैला रहे हैं। मोर पीपल मीन्स मोर प्लेसेस टू लिव इन एंड मोर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ईट। ज़्यादा लोगों का एक जगह पे रहना का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स को वो यूज करते हैं खाने के लिए। जंगल्स आर बीइंग क्लियर्ड टू बिल्ड न्यू कॉलोनीज, जंगल्स को साफ कर दिया गया है नई कॉलोनीज बनाने में। एंड गेट लैंड टू ग्रो फूड फॉर थाउजेंड ऑफ पीपल लिविंग इन कॉलोनीज़, और उन कॉलोनीज़ में रहने वाले बंदों के लिए जो खाने पीने का बंदोबस्त होता है वो वहाँ के पेड़ पौधों को, इन चीज़ों को साफ़ करके ख़त्म करके यूज़ किया जाता है। देयर इज़ नो सफिशिएंट जंगल फॉर एनिमल्स टू लिव इन, और एनिमल्स के लिए कोई सफिशिएंट जंगल भी नहीं बच पाए हैं अब। नो सो वन कम्स अक्रॉस न्यूज़ ऑफ टाइगर्स, चीताज एंड वाइल्ड एनिमल एंटरिंग इनटू ह्यूमन हैबिटेट। सो वन कम्स अक्रॉस न्यूज़, तभी हमें ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि टाइगर, चीताज और एलिफेंट्स जो हैं
वो मानव के रिहायशी जो जगह हैं उनमें एंट्री कर जाते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। एक्चुअली इट इज़ द अदर वे अराउंड। और वास्तव में तो ये दूसरा उनका तरीका है वहाँ पे जाने का। इट इज़ द ह्यूमन्स हु हैव एनक्रोच्ड अपॉन द एनिमल हैबिटेट। इट इज़ द ह्यूमन्स, और यहाँ ये मानव ही है, हु हैव एनक्रोच अपॉन द एनिमल्स हैबिटेट, जिन्होंने जानवरों के जो रहने की जगह है, रिहायशी जगह है, उस पर अपना कब्जा कर लिया है। हैंस बीइंग थ्रेटन्ड बाय द ह्यूमन, द एनिमल्स आर फोर्स्ड टू अटैक द पीपल हु कम इन देयर वे एंड सेव देमसेल्फ। हैंस बीइंग थ्रेटन्ड, और जब ये जो एक चेतावनी के रूप में है बाय ह्यूमन, मानव के लिए एक चेतावनी है। द एनिमल्स आर फोर्स टू अटैक द पीपल, कि एनिमल्स जो हैं उनको भी फोर्स, दबाव डाला जा रहा है। मीन्स वो भी अब जैसे किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, हद से ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद क्या होता है, उस चीज़ के लिए हम बगावत कर बैठते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और वो अब हमला करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हु कम इन देयर वे एंड सेव देमसेल्फ, और वो जो भी उनके रास्ते में आएगा और अपने आप को बचाने के लिए वो अटैक भी कर सकते हैं। द एनिमल्स अटैक आर ए वे ऑफ टेलिंग द ह्यूमन नॉट टू स्ट्रे इनटू देयर टेरिटोरी। एनिमल अटैक आर ए वे ऑफ टेलिंग, और एनिमल्स का जो ये हमला है यह मानव जाति पर, यह भी एक अपने आप को बचाने के लिए और अपनी रहने की जगह बचाने के लिए किया जा रहा है। देयर इज़ अनदर डेंजरस ट्रेड स्टार्टेड बाय द वुमन, और दूसरा एक और ख़तरा है जो कि मानव के द्वारा पैदा किया जा रहा है। इन देयर एफर्ट प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड फॉर देयर एवर इंक्रीज पॉपुलेशन। इन देयर एफर्ट ऑफ प्रोड्यूस मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन लेने के लिए जो इंक्रीज होती हुई जो पॉपुलेशन है उसके लिए, and the human have turned is to use harmful chemical which are adversely affecting the environment, और मानव जो है हमारे एनवायरनमेंट जो है उसको भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल जो गैसेस हैं उनसे पोल्यूटेड कर रहा है। स्पाइसेस लाइक हाउस स्पैरो एंड सेवन सिस्टर मैन एंड पैराकिट्स, क्रोज, वल्चर्स एंड इवन द कॉमन फ्रॉग एंड टोड्स हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम मोस्ट एरियाज़, और ये सभी जो भी बर्ड्स हैं, जो भी प्रजाति हैं, ये सभी एक तरह से ख़त्म होती जा रही हैं। सिमिलरली मैनी स्पाइसेस ऑफ इंसेक्ट एंड मोस्ट कॉमन बीइंग द लेडी बर्ड कैन नॉट बी सीन नाउ, और इसी तरीके से मैनी स्पाइसेस कुछ प्रजाति जो हैं कीड़े मकोड़ों की या फिर जो लेडी बर्ड होते हैं उनके भी हमें अब बहुत कम देखने को मिलती है। टू स्टॉप इट ऑल, इस सभी को रोकने के लिए इवन रिवर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू मेयर स्ट्रीम, जो नदियां हैं वो भी स्ट्रीम में चेंज हो गई हैं, मतलब छोटी हो गई हैं। दिस हैड हैपन बिकॉज मोस्ट बिग एंड माइटी रिवर्स हैव बीन डैम्ड टू कंजर्व वाटर, और दिस हैज़ हैपन बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ है सब कुछ क्योंकि मोस्ट बिग, जो बड़ी, एंड माइटी रिवर्स, और जो बड़ी और ज़्यादा पानी वाली जो रिवर्स होती थी जिसका तेज़ बहाव होता था, हैव बीन डैम्ड टू कंजर्व वाटर, पानी को सेव करने के लिए, बचाने, यूज़ करने के लिए उन पे डैम बना दिए गए। एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर पावर फॉर द टीमिंग मिलियंस, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ किया गया। And very soon the animals, insects and plants will also have to plan strategies like the sea creatures, जो बहुत ही जल्दी जो भी ये कीट पतंगे हैं ये सभी, एंड स्ट्रेटजी लाइक द सी क्रिएचर, जैसे कि सी क्रिएचर्स जो समुद्री जानवरों ने बगावत की थी युद्ध करने के लिए, मानव जाति से के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे, ऐसे ही ये एनिमल्स भी क्या होंगे, हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू सेव दैमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो भी इनको परेशानी हो रही है, खतरे हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए ये भी बगावत करेंगे। Now this chapter is complete bete, and you have to subscribe this YouTube channel to get new next about next chapter related information and next topic related. Thank you.